एक बात यहाँ पे और स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है कि पुरुष प्रधान देश है और पुरुष को ही ज़्यादा वरीयता मिलती है। आप महिला हैं, आपने जैसे महिला सशक्तिकरण की बात की, लेकिन आप फ्रंट में किसे रख रही हैं? अपने बेटे को फ्रंट में रख रही हैं, आप खुद फ्रंट में आएंगी? नहीं, हम आएंगे, फ्रंट में हम ही आएंगे। हम खुद शिक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम तो जनता के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। लेकिन उनका क्या जवाब देंगी जो आपके बेटे को कम उम्र वाला मान करके और आक्षेप लगा रहे हैं? नहीं, ये तो गलत है, लेकिन अभी छोटा तो है ही, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हो गया। वो भी देख के अनुभवी है, पिताजी के साथ था, ये नहीं है कि नहीं देखा है। और अब धीरे धीरे वो भी सोच रहा है कि भाई पिताजी का आगे विकास करना चाहिए हमको। अब वो तो है नहीं इस दुनिया में। स्वप्निल जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, विपक्षी आपके आप पर आरोप लगाते हैं कि इनके ऊपर से पिता की छत्रछाया हट गई है, और जब पिता की छत्रछाया हट गई है तो कहीं न कहीं ये उसका फायदा उठा करके लोगों को इमोशनल करके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। इनका उद्देश्य काम करना नहीं है। ये देखिए, उनका मानना होगा। मेरे बब्बा जी भी जनपद थे, और जब मेरे बब्बा जी का देहांत हुआ तो उस समय पर मेरे पापा की उम्र हमसे भी कम थी शायद, और वो चुनाव लड़े। उनके पास भी यही अनुभव था, देखने का अनुभव उनके पास भी था। तो वो भी चुनाव लड़े और जनता का उनको काफ़ी सपोर्ट मिला, वो जनपद हो गए। और जनपद हुए, वो जनता का जितना हुआ तो मदद उनसे जितना हुआ तो वो किए। आज भी जहां हम वोट मांगने जाते हैं तो वो यही बताते हैं कि ये हैंडपंप आपके पिताजी का कराया हुआ है, तो ये सड़क आपके पिताजी की बनवाई हुई है। मतलब जहां जहां हम जाते हैं, चाहे आप ढोंगा में चले जाए, चाहे जियामन में चले जाइए, चपरी रोड देख लीजिए, अतरवा रोड देख लीजिए, हर जगह जहां जहां वोट मांगने जाते हैं तो यही बोलते हैं। उनसे हमको बताना बस पड़ता है कि हम उनके लड़के हैं, तो वो यही बोलते हैं कि वो पहले तो इमोशनल हो जाते हैं। बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है कि नहीं है, अब एक्सपायर हो गए हैं। तो उनको जब बताते हैं तो वो पहले तो मतलब बोलना चाहिए कि दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो बताते हैं उनका जितना विकास कार्य है कि ये रोड आपके पिताजी की कराई हुई है, जो कि हमको खुद ही नहीं पता है, क्योंकि उस समय पर हम बहुत छोटे थे। तो ये जो बोल रहे हैं प्रतिद्वंदी कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने पिताजी का जो कुछ काम अधूरा है उसको पूरा करना चाहते हैं, और उनका सपना था, क्योंकि मेरे बब्बा जी भी जनपद थे, पापा भी जनपद थे, तो वही मेरे पिताजी का सपना था, उसी के लिए हम चुनाव लड़े हैं। बाकी ऐसी कोई भावना नहीं। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को लेकर हमारी टीम लगातार हर एक ग्राम पंचायत में जा रही है और वहां पर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। हम लोग उनकी राय जान रहे हैं, आखिर उनका सरपंच 2022 का कौन बन रहा है, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। और साथ ही प्रत्याशियों से भी लगातार मिल रहे हैं। उन्हीं प्रत्याशियों में से जनपद पंचायत क्षेत्र देवसर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 25, जो कि जियावन के नाम से जाना जाता है, इनकी एक प्रत्याशी श्रीमती साधना पाठक जी आज हमारे साथ हैं। आखिर इस चुनाव में आप किस उद्देश्य को लेकर और उतरी हुई हैं? हम उतरे हैं, हमारे पति जी पहले जनपद सदस्य थे और उनको बहुत दिन से थे, वो 2-3 पंचवर्षीय थे, और उनका देख के हमको अनुभव था। और हमको जनता हमारी बोली कि आप खड़े हो जाइए, आप लड़िए, आपके पति थे, आपको अनुभव है, आप खुद शिक्षित हैं, तो आप चुनाव लड़ सकती हैं, आप आगे देख सकती हैं अपने जनपद को। तो उसके लिए मैं पर्चा भर दी, सब बोली महिलाएं ने। तो आप महिलाओं का जिक्र कर रही हैं, आखिर आप किस विशेष उद्देश्य को लेकर इस चुनावी मैदान में आई हैं? हमको महिलाओं को आगे बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण में आगे उनको बढ़ाना है। और लड़कियों का जो पहले शादी कर देते हैं, मतलब 17 साल 18 साल की एज में उनकी पढ़ाई पूरा नहीं हो पाती है, तो उनको पढ़ाने के लिए और शिक्षा देने के लिए, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए और उनकी समस्या में हाथ बटाने के लिए हम आगे जनपद सदस्य का फॉर्म डाल दी, और वो बोली कि हम आपका साथ देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो बोले हो गया ठीक है,
डाल दे रहे हैं। वो बोले हम आशीर्वाद देंगे आपको। आप खुद महिला हैं और आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, जो कि बहुत कम कैंडिडेट अपना मूल उद्देश्य से लेकर चलते हैं। कई सारे कैंडिडेट तो पीसीसी, रोड और नाली की बात करते हैं, आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पर महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं। लेकिन इतना आसान तो होगा नहीं, ये तो बात आएगी जब आप चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन उसके पहले चुनाव जीतना ही आपके लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए कि चैलेंज है। इस चुनाव के मद्देनज़र आप अपने पंचायत क्षेत्रों में कहाँ कहाँ गईं और क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव की? हमारे क्षेत्र में 2 पंचायत हैं, एक जियामन है और एक ढोंगा है। और हम उसमें खुद गए हैं, बहेरा गए हैं, अकौरी गए हैं, चौराडाड़ गए हैं, गांव में भी गए हैं और उसके अलावा ढोंगा में भी गए हैं और हर जगह घूमे हैं। वो बोले कि आप आ गई हैं चुनाव मैदान में तो हम आपको आशीर्वाद देंगे आगे। तो हम भी बोले कि हो गया, आप लोग आशीर्वाद दीजिए तो फिर भी हम आगे विकास करेंगे आप लोग का। तो महिलाएं और बच्चियों का भी स्वास्थ्य और उनको जो दिक्कत है उनकी हल करेंगे परेशानियों का। जो महिलाओं के लिए सरकार द्वारा आता है उनके तक नहीं पहुंच पाता तो उनका भी हम देखेंगे, आगे देंगे उनको। हमारे साथ यहाँ पे श्रीमती पाठक जी के सुपुत्र स्वप्निल पाठक जी हैं। आपने अपने मम्मी को इस चुनावी मैदान में उतारा है। स्वप्निल जी, आपकी कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि आप तो भी पूरे तैयारी के साथ इस चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में आप स्वयं गए हैं और अभी कहाँ कहाँ का चुनाव प्रचार कराना बाकी है? सबसे पहले शुभम जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके सभी सब्सक्राइबर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस चुनाव को लेकर लगभग 2 पंचायत है, जियामन और ढोंगा। जियामन में भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, और जैसे अकौरी, बसौड़ा, बहेरा, जियामन, चौराडाड़। तो लगभग हम लोग 1-2 जगह छोड़ के हर जगह जा चुके हैं। 1-2 गए तो हर जगह हैं, पर 1-2 जगह क्योंकि टाइम के अभाव के कारण टाइम लेट हो रहा था तो अच्छे से बैठक नहीं हो पाई है। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 21 साल है। अच्छा, ये बताइए, 20-21 साल की आप उम्र के हैं, जब लोगों से मिलते होंगे तो लोग आपको हल्के में ना लेते होंगे, ये छोटा बच्चा कहाँ से वोट मांगने आ गया? देखिए शुभम जी, लोग बोलते तो होंगे, पर मेरा खुद का राजनीतिक हम जैसे राजनीतिक घर से जुड़े हैं तो हमें राजनीतिक का अनुभव भी है, क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं। जब से जानने लायक हुए तो तब से हम घर में यही देख रहे हैं और लोगों को भी पता है कि हम मतलब जो राजनीतिक घर से है तो उसको होगा। तो ऐसा कोई विशेष वो है पड़ नहीं रहा लोगों का। सब बोल रहे हैं कि आपका सहयोग होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप चुनाव निकलेंगे। आपको नहीं लगता कि आप 21 साल के, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, राजनीति में काहे फंस रहे हैं? हो गया यार, देखिए कुछ है समस्याएं मूलभूत। जैसे आपके मम्मी जी ने महिला सशक्तिकरण की बात की, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी और समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए और पिछले समय में काम वो नहीं हुआ है? जैसे देखिए, सबसे पहले तो हमारा एरिया बहुत पिछड़ा माना जाता है। हमारा एरिया बहुत पिछड़ा माना जाता है और हमारे एरिया में जैसे लड़कियों की शिक्षा की बात हो गई, लड़कियों को शिक्षा के अभाव के कारण, जल्दी शादी होने के कारण उनको शिक्षा पूरी नहीं हो, उनकी शिक्षा पूरी होती नहीं है। कोई 8वीं तक पढ़ता है जो गांव के स्कूल में, बहुत किया तो 12वीं तक भी पढ़ाई किया, उससे आगे नहीं जाता। अगर नारी शिक्षा में जोर नहीं दिया गया तो देश कहाँ जाएगा? देश तो आगे नहीं जाएगा ना। इसीलिए बस यही है अपने। तो रात दिन करके लोगों से मिल रहे हैं, कुछ अनुभव मिल रहा है लोगों से मिलने के बाद? क्या, क्योंकि उम्र भी काफ़ी छोटी है, क्या अनुभव आपको मिला इन दिनों? अनुभव के लिए तो चुनाव ही लड़े हैं कि कम से कम अनुभव तो मिल जाए कि लोगों के प्रति मेरे मन में क्या है, इसीलिए तो हम चुनाव में आए। धन्यवाद साथियों। आज हमारे साथ थी श्रीमती साधना पाठक जी। आपने इन्हें सुना और इनके विचारों को आपने समझा। वार्ड क्रमांक 25 जो कि जियावन के नाम से है, देवसर जनपदी क्षेत्र में, जिला सिंगरौली। और हम आपकी मुलाकात
ऐसे ही किसी ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत क्षेत्र में या फिर जिला जनपद पंचायत क्षेत्र में करवाएंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश करते रहिए। धन्यवाद।